नमस्कार डियर ऑल स्टूडेंट, क्लास एमएससी फाइनल। पेपर 8 यूनिट 2। इससे पहले हमने इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम। तो हमने ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया था पहले क्लास के अंदर। ऑर्गेनिज्म कैसा होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, स्मॉल एंड लार्ज। पॉपुलेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में कम्युनिटी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर दोनों से मिलकर बना होता है। तो पहले तो इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजिटेंसले, फादर ऑफ इकोसिस्टम, ओडम। यानी जो इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी, एजिटेंसले ने। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, ओडम। इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। और इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, तो इकोसिस्टम में बी स्मॉल एंड लार्ज। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है और इकोसिस्टम बड़ा भी हो सकता है। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। यानी इकोसिस्टम पूर्ण भी हो सकता है और इकोसिस्टम अपूर्ण भी हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। इकोसिस्टम परमानेंट भी हो सकता है और टेम्पोरेरी भी हो सकता है। परमानेंट भी हो सकता है एंड टेम्पोरेरी। यानी इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल दूँ इकोसिस्टम का, तो वाटर की बूंद यानी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, वो भी इकोसिस्टम हो सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो वाटर की बूंद होगी उसके अंदर बायोटिक घटक तो कौन सा है, बायोटिक घटक के अंदर वाटर की बूंद के अंदर बैक्टीरिया होगा। तो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है, माइक्रोब्स के अंदर। तो जब मैंने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था तो उसके अंदर इकोसिस्टम बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों फैक्टर आएंगे। तो बायोटिक फैक्टर का तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया किसमें आता है, माइक्रोब्स में। और एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर वाटर खुद एबायोटिक कंपोनेंट है। तो एक जो वाटर की आप बूंद लोगे तो वाटर की बूंद के अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो वाटर की बूंद क्या है, इकोसिस्टम है, स्मॉल इकोसिस्टम। लार्ज इकोसिस्टम में आप ओशियन ले लो, समुद्र ले लो। इकोसिस्टम कैसा सकता है, कंप्लीट यानी पूर्ण भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। पूर्ण कब होगा, जब उसके अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट होंगे, वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दोनों के रूप में कार्य करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। यदि दोनों में से कोई कार्य नहीं करा तो वो कैसा हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल कैसे, प्रकृति के द्वारा बनाया हो सकता है, और आर्टिफिशियल भी हो सकता है यानी मैन मेड। जैसे एक्वेरियम है, तो एक्वेरियम कैसा है, मैन मेड, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ है, तो किसमें जाएगा, आर्टिफिशियल में जाएगा। और इकोसिस्टम कैसा होता है, परमानेंट यानी स्थायी भी हो सकता है और टेम्पोररी यानी अस्थायी भी हो सकता है। तो इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजिटेंसले। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, एजिटेंसले ने। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है, ओडम। और इकोसिस्टम कैसा कैसे हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है और
कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल हो सकता है। अब यहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट एंड परमानेंट होगा। जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा नेचुरल इकोसिस्टम वो कैसा होगा, कंप्लीट एंड परमानेंट। और ये कैसा होगा, सेल्फ रेगुलेटरी। सेल्फ रेगुलेटरी का मतलब इसको यानी ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी नेचुरल इकोसिस्टम को। लेकिन यदि जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा, या आप इसको क्या बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम या मैन मेड इकोसिस्टम। जो मैन मेड इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा, इनकम्प्लीट एंड परमानेंट। ये कैसा होगा, टेम्पोरेरी। और इसको ये सेल्फ रेगुलेटरी नहीं होगा, यानी इसके अंदर सब नियंत्रण नहीं होगा। इसको किसकी आवश्यकता होगी, ह्यूमन सपोर्ट की। ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता होगी इसको। तो यहाँ पे इकोसिस्टम दो प्रकार के हो जाएंगे, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट एंड परमानेंट, यानी कंप्लीट यानी पूर्ण होगा और स्थायी होगा। और इसको ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये कैसा है, सेल्फ रेगुलेटरी है। और दूसरा इकोसिस्टम होगा वो कैसा है, यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कैसा होगा, इनकम्प्लीट एंड टेम्पोरेरी। इसको ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता होगी। अब अकॉर्डिंग टू साइज इकोसिस्टम according to size ecosystem are various type, यानी साइज के अकॉर्डिंग इकोसिस्टम में कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, वो है यहाँ पे। पहला इकोसिस्टम है नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा यहाँ पे, वाटर ड्रॉपलेट या ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जो पानी की बूंद होगी वो भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि जो पानी की बूंद होगी उसके अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर पाए जाते हैं। तो बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों फैक्टर पाए जाएंगे। तो यहाँ पे वाटर की बूंद के अंदर बायोटिक फैक्टर तो कौन हो जाएगा, बायोटिक फैक्टर तो बैक्टीरिया हो जाएगा यहाँ पे, बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स के अंदर आता है। और एबायोटिक फैक्टर कौन हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हो जाएगा। तो बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर मिलकर किसका निर्माण करें, यहाँ पे बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर मिलकर किसका निर्माण करें, वाटर ड्रॉपलेट दोनों मिलकर किसका निर्माण करिए, वाटर ड्रॉपलेट का। तो आप क्या बोल सकते हो, नैनो इकोसिस्टम, यानी नैनो सिस्टम का एग्जाम्पल क्या जाएगा, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स के अंदर, वाटर की बूंद के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाएंगे। तो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट क्या जाएगा, बैक्टीरिया, और एबायोटिक कंपोनेंट क्या जाएगा, वाटर। तो दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, नैनो इकोसिस्टम का। तो दूसरा इकोसिस्टम होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पे माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉन्ड, तालाब। जो तालाब होगा वो कैसा होगा, यहाँ पे स्थिर, एक जगह स्टेबल रहेगा। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, माइक्रो इकोसिस्टम का। माइक्रो इकोसिस्टम के बाद में थर्ड एग्जाम्पल है यहाँ पे मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट यानी वन।
अब लास्ट टाइप है इसका यहाँ पे मेगा इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ओशियन, यानी समुद्र। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा जाएगा यहाँ पे? समुद्र। हमने स्टार्ट किया था इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजी टेंसले। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? एजी टेंसले ने दिया था। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन है यहाँ पे? ओडम। और इकोसिस्टम कैसा हो सकता है? छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, एंड कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आर्टिफिशियल के अंदर मैन मेड आ जाएगा, और परमानेंट भी हो सकता है, और टेम्पोरेरी भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा, ऐसा इकोसिस्टम जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा हुआ है, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम कैसा हो जाएगा? कंप्लीट एंड परमानेंट, यानी वो पूर्ण होगा और स्थायी होगा। और इसको ये कैसा होगा? सेल्फ रेगुलेटरी, यानी इसको ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होगी नेचुरल इकोसिस्टम को। दूसरा इकोसिस्टम कौन सा होगा? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम के अंदर आपको एग्जाम्पल दूँ यहाँ पे एक्वेरियम, जैसे फिश कल्चर होगा ना, फिश मछली पालते हैं एक्वेरियम, वो भी किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का। वो कैसा होता है? इनकम्प्लीट और टेम्पोरेरी, यानी स्थायी नहीं होता है, और इसको ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता होती है। किसको? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को। अकॉर्डिंग टू साइज के अनुसार इकोसिस्टम के निम्न प्रकार है। अब इकोसिस्टम के कौन कौन से प्रकार है? नैनो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या जाएगा? ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, यानी पानी की बूंद। तो पानी की बूंद के अंदर दोनों घटक है, बायोटिक एंड एबायोटिक घटक। अब आप बोलोगे बायोटिक घटक कौन सा है? तो बायोटिक घटक के अंदर क्या जाएगा? बैक्टीरिया। पानी की बूंद के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया के को किसका एग्जाम्पल है? माइक्रोब्स का। तो वो तो क्या जाएगा? बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे वाटर खुद है, तो यहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट किसका मिलकर निर्माण करेंगे? इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम होगा वो किस किस से मिलकर बना होता है? इकोसिस्टम ये बायोटिक फैक्टर या बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, इन दोनों से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या जाएगा? प्लांट, एनिमल और माइक्रोब्स। ये तो किसके अंदर आते हैं? बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर क्या क्या आते हैं? वाटर, सोयल, लाइट और टेम्परेचर। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? जो नैनो इकोसिस्टम है उसके अंदर माइक्रोब्स के अंदर तो क्या जाएगा? बैक्टीरिया। और एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर कौन आ गया? वाटर। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर क्या बनाएंगे? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम साइज के आधार पे 4 प्रकार के। पहला इकोसिस्टम कौन सा है? नैनो इकोसिस्टम। नैनो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हो जाएगा। दूसरा इकोसिस्टम है माइक्रो इकोसिस्टम। माइक्रो यानी सूक्ष्म पारितंत्र। सूक्ष्म पारितंत्र का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा? पोंड यानी तालाब। और तीसरा एग्जाम्पल है मैक्रो इकोसिस्टम। मैक्रो इकोसिस्टम यानी वर्ध इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या जाएगा? फॉरेस्ट, जंगल। और सबसे बड़ा इकोसिस्टम हो जाएगा मेगा इकोसिस्टम। मेगा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ओशियन यानी समुद्र। तो यहाँ तक नोट कर लो एक बार आप। अब इसके बाद में इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन से हैं? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर
स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर तो इकोसिस्टम के संरचनात्मक तत्व ये दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। तो जो यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट होगा, पहले यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट पूरे लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर टोटल वही 4 कंपोनेंट आएंगे, वाटर, सोयल, लाइट एंड टेम्परेचर। एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर टोटल 4 कंपोनेंट है, वाटर, सोयल, लाइट एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो बायोटिक कंपोनेंट है, तो बायोटिक कंपोनेंट 2 प्रकार के हो जाएंगे वापस। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर बायोटिक कंपोनेंट में पहला कौन सा जाएगा, प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, और दूसरा कौन सा जाएगा यहाँ पे, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। अब प्रोड्यूसर होगा तो प्रोड्यूसर के अंदर कौन आता है, ग्रीन प्लांट आएंगे, ग्रीन प्लांट यानी जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। कंज्यूमर के अंदर 2 प्रकार के हो जाएंगे वापिस, उपभोक्ता, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर, वृहत उपभोक्ता एंड सूक्ष्म उपभोक्ता। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर होगा, तो प्रोड्यूसर के अंदर, उत्पादक के अंदर कौन आएगा, ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट यानी जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड फॉर्मेशन होगा, फूड फॉर्मेशन करेंगे यानी ऑटोट्रोफ्स, ऑटोट्रोफ्स। अब इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट्स और बीजीए, नीलगिरी शैवाल, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रीन प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन, आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया, एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट में 2 प्रकार के, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, उत्पादक कौन होंगे, ग्रीन प्लांट्स होंगे, और ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होगा तो उन्होंने क्या बोल देंगे हम, ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स का एग्जाम्पल कौन कौन हो जाएगा, ग्रीन प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन यानी पादपलवक, आयरन सल्फर बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे कंज्यूमर, कंज्यूमर कितने प्रकार के होंगे वापिस, उपभोक्ता 2 प्रकार के, कंज्यूमर में उपभोक्ता 2 प्रकार के, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर जिनको वृहद उपभोक्ता बोलते हैं, और माइक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर के अंदर कौन आ जाएगा, सूक्ष्म उपभोक्ता। तो जो माइक्रो कंज्यूमर हैं, सूक्ष्म उपभोक्ता होंगे, यहाँ पे कौन होंगे, फंजाई एंड बैक्टीरिया। तो हमें माइक्रो कंज्यूमर में यदि प्लांट की डेथ होगी, प्लांट की, तो प्लांट का डिग्रेडेशन कौन करेगा, यहाँ पे फंजाई, और यदि यहाँ पे एनिमल की डेथ होगी, तो एनिमल की डेथ होगी यहाँ पे, तो उसका डिग्रेडेशन कौन करेगा, बैक्टीरिया।
तो बैक्टीरिया और फंजाई ये किसके अंदर आएंगे? माइक्रो कंज्यूमर के अंदर आएंगे। और मैक्रो कंज्यूमर को यहाँ पे फिर से 3 भागों में बांटा गया है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। यहाँ पे इसको फिर से 3 भागों में। पहला तो कौन सा जाएगा यहाँ पे? प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। ये कौन सा जाएगा यहाँ पे? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर हो रहा है द्वितीय उपभोक्ता। और यहाँ पे कौन सा जाएगा? टॉप कंज्यूमर। यानी उच्च उपभोक्ता। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी? प्राइमरी कंज्यूमर आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन, प्राइमरी कंज्यूमर आर डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा? कंज्यूमर के ऊपर। अब कंज्यूमर या प्रोड्यूसर के ऊपर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो किसके ऊपर निर्भर करेगा? डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर। अब प्रोड्यूसर को खाने वाला कैसा होगा? शाकाहारी, जो पादपों खाएगा, तो उनको हम क्या बोल देंगे? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? काऊ, रेबिट, डियर, और रेट्स, चूहा। अब यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर होगा वो किसके ऊपर निर्भर रहेगा? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। तो ये किसके ऊपर निर्भर रहेगा? डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहेगा तो ये कैसा हो जाएगा? कार्निवोरस, यानी मांसाहारी हो जाएगा। जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड था वो तो कैसा था? शाकाहारी, जो प्लांट्स को आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एनिमल्स को आएगा वो कैसा जाएगा? मांसाहारी। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे डॉग, वोल्फ, फॉक्स, स्नेक। वोल्फ, फॉक्स और स्नेक, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके सेकेंडरी कंज्यूमर के। और जो टॉप कंज्यूमर होगा, टॉप कंज्यूमर को यहाँ पे कोई नहीं खाएगा, लेकिन टॉप कंज्यूमर किसी को भी खा सकता है। तो दे कैन ईट अदर, दे कैन ईट अदर बट दे कैन ईट अदर, ये दूसरे को खाएगा लेकिन बट नॉट ईटन बाय अदर। बट कैन नॉट ईटन बाय अदर। अब ये कैसा हो जाएगा यहाँ पे? कार्निवोरस। कार्निवोरस हो जाएगा यानी मांसाहारी। अब इसका एग्जाम्पल कौन हो जाएगा यहाँ पे? लायन, मैन यानी शेर, कोमा मनुष्य, शार्क बाज, मोर। शार्क, मोर। और यहाँ पे कौन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? टॉप कंज्यूमर के। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होगा, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के अंदर क्या क्या रहेगा यहाँ पे?
बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट के अंदर, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर वापस 4 कंपोनेंट आ जाएंगे, वाटर, सोयल, लाइट, टेम्परेचर। और जो एबायोटिक कंपोनेंट होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा, वहाँ पे 2 प्रकार का हो जाएगा वापस, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होगा उसके अंदर कौन आएगा, ग्रीन प्लांट। अब जो ग्रीन प्लांट होंगे वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस करेंगे तो फूड फॉर्मेशन स्वयं करेंगे, यानी आप क्या बोल सकते हैं, इनके अंदर कार्बन फिक्सेशन करने की एफिशिएंसी होती है। तो कार्बन फिक्सेशन करने की एफिशिएंसी होती है तो उनको क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रीन प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, आयरन एंड सल्फर बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये सब बैक्टीरिया क्या करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो केमिकल का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी का निर्माण करेंगे, आयरन सल्फर बैक्टीरिया भी, और फाइटोप्लैंक्टन और ग्रीन प्लांट्स ये किसके द्वारा फूड फॉर्मेशन करेंगे, लाइट के द्वारा। तो ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करे तो किसके अंदर आ जाएंगे, ऑटोट्रॉप्स के अंदर। ऑटोट्रॉप्स किसके अंदर आते हैं, प्रोड्यूसर के अंदर। और दूसरा प्रकार है वो कौन सा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर 2 प्रकार का हो जाएगा यहाँ पे, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। माइक्रो कंज्यूमर में कौन आएगा यहाँ पे, बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो बैक्टीरिया एंड फंजाई, यदि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल वो प्लांट होगा तो प्लांट का डिग्रेडेशन तो कौन करेगा यहाँ पे, फंजाई। और यदि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल एनिमल होगा तो एनिमल का डिग्रेडेशन कौन करेगा यहाँ पे, बैक्टीरिया। अब जो मैक्रो कंज्यूमर होगा वो 3 प्रकार का होगा यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा यानी प्राथमिक उपभोक्ता, वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर। ये किसके ऊपर निर्भर रहेगा, प्रोड्यूसर के ऊपर, यानी उत्पादक के ऊपर। उत्पादक के ऊपर डायरेक्टली निर्भर वो कौन रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ पे प्लांट्स को खा रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, शाकाहारी यानी हर्बीवोरस। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, काऊ, रेबिट, डियर और रेट्स। ये क्या हो जाएंगे, सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर के। इसी प्रकार यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर आर डायरेक्टली या डिपेंड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। अब प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, एनिमल होगा। और जो एनिमल को खाएगा वो कैसा हो जाएगा, मांसाहारी, तो यानी कार्निवोरस। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डॉग, वोल्फ, फॉक्स एंड स्नेक। अब इसका लास्ट टाइप है टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर के अंदर क्या होगा, दे कैन ईट अदर, ये दूसरे को खा सकता है, कौन, टॉप कंज्यूमर, बट कैन नॉट ईटन बाय अदर। इसको लेकिन दूसरा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि जब इनकी डेथ होगी तो डेथ के दौरान इनका क्या होगा, डायरेक्ट डिग्रेडेशन होगा। तो डिग्रेडेशन के दौरान इनको बैक्टीरिया एंड फंजाई खाएंगे। तो अब ये टॉप कंज्यूमर कैसा होगा, यहाँ पे मांसाहारी, कार्निवोरस, मांसाहारी होगा। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लोयन, मनुष्य, मैन है ना, शार्क एंड पिकॉक, मोर। ये सब किसके अंदर आते हैं, टॉप कंज्यूमर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इकोसिस्टम स्टार्ट किया था। तो इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय एजी टेंसलेन है, एजी टेंसलेन ने इकोसिस्टम वर्ड दिया था। फादर ऑफ इकोसिस्टम कौन था, ओडम। इकोसिस्टम कैसा हो सकता है, इकोसिस्टम में बी स्मॉल एंड लार्ज, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। इकोसिस्टम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, वो पूर्ण भी हो सकता है और अपूर्ण भी हो सकता है। इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, और इकोसिस्टम आर्टिफिशियल भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो नेचुरल इकोसिस्टम होगा वो कैसा होगा, कंप्लीट होगा, और उसको क्या होगा, सेल्फ रेगुलेटरी, यानी उसको ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि यहाँ पे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, मैन मेड इकोसिस्टम है, तो उसको क्या है, रेगुलर ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी। रेगुलर ह्यूमन सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कैसा हो जाएगा, ह्यूमन सपोर्टेबल। अब इसके बाद में मैंने बात की थी इकोसिस्टम के टाइप। अब साइज के अकॉर्डिंग टू साइज इकोसिस्टम आर वेरियस टाइप। साइज के आधार पे इकोसिस्टम मैंने टोटल 4 प्रकार के इकोसिस्टम बताए थे। पहला इकोसिस्टम कौन सा था, नैनो इकोसिस्टम। तो नैनो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, वाटर ड्रॉपलेट्स। तो वाटर ड्रॉपलेट्स हो जाएगी, तो उसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट आएंगे। तो बायोटिक कंपोनेंट तो कौन सा जाएगा उसके अंदर, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तो कंज्यूमर आ जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट के अंदर तो माइक्रोब्स आ जाएगा। माइक्रोब्स में क्या जाएगा, बैक्टीरिया। जो वाटर की बूंद होगी उसके अंदर तो बैक्टीरिया पाया जाएगा। बैक्टीरिया कौन है इसके अंदर, माइक्रोब्स। तो वो तो क्या जाएगा, बायोटिक कंपोनेंट। और एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे क्या जाएगा, वाटर की बूंद। वाटर खुद एबायोटिक कंपोनेंट है। तो यानी आप क्या बोल सकते हो, जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है, सबसे छोटा इकोसिस्टम होगा वो कौन सा होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसको हम क्या बोल देंगे, नैनो इकोसिस्टम। इसके बाद में दूसरा इकोसिस्टम यहाँ पे माइक्रो इकोसिस्टम। तो माइक्रो इकोसिस्टम का मैंने एग्जाम्पल क्या दिया था, पॉन्ड, तालाब, यानी छोटा इकोसिस्टम।
फिर उससे बड़ा इकोसिस्टम होगा उसको क्या बोल देंगे हम, मैक्रो इकोसिस्टम। उसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, फॉरेस्ट। और जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम होगा उसको क्या बोल देंगे हम, मेगा इकोसिस्टम। तो मेगा इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या जाएगा यहाँ पे, ओशियन। इसके बाद में मैंने बात की है कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम दो प्रकार के हो जाएंगे यहाँ पे, बायोटिक एंड एबायोटिक। एबायोटिक में टोटल 4 होंगे जो मैंने बता दिया, वाटर, सोयल, लाइट, टेम्परेचर। और बायोटिक कंपोनेंट के अंदर 2 प्रकार के हो जाएंगे, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। तो जो प्रोड्यूसर होगा उसके अंदर कौन आएंगे, ऑटोट्रोफ्स। अब ऑटोट्रोफ्स क्या करेंगे, भोजन का निर्माण स्वयं करेंगे। तो इसके अंदर इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रीन प्लांट, फाइटोप्लैंक्टन एंड आयरन सल्फर बैक्टीरिया एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अब यहाँ पे प्रोड्यूसर के बाद में दूसरा टाइप है, वो कौन सा है, कंज्यूमर। कंज्यूमर होंगे वो 3 प्रकार के होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, मैक्रो कंज्यूमर 2 प्रकार के होंगे, मैक्रो कंज्यूमर और माइक्रो कंज्यूमर। तो मैक्रो कंज्यूमर होगा वो 3 प्रकार का होगा, और माइक्रो, यहाँ पे माइक्रो कंज्यूमर प्लांट एंड एनिमल। तो प्लांट के अंदर क्या जाएगा, जो प्लांट का डिग्रेडेशन करेगी वो कौन करेगी, फंजाई। और जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल में दिया एनिमल होगा तो उसका डिग्रेडेशन कौन करेगा, बैक्टीरिया। मैक्रो कंज्यूमर 3 प्रकार का होगा यहाँ पे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा वो डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, वो किसके ऊपर निर्भर रहेगा, डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर। और जो सेकेंडरी कंज्यूमर रहेगा वो किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहेगा, प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड रहेगा, तो वो कैसा जाएगा, हर्बीवोर, शाकाहारी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांट्स को आएगा वो कैसा रहेगा, शाकाहारी। तो यहाँ पे शाकाहारी के एग्जाम्पल क्या कहते हैं, काऊ, रेबिट्स, डियर एंड रेट्स। और दूसरा टाइप कौन सा है यहाँ पे, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर किसके ऊपर निर्भर रहेगा, डायरेक्टली सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर कार्निवोर्स यानी मांसाहारी रहेगा। इसका एग्जाम्पल क्या जाएगा, डॉग, वोल्फ एंड स्नेक हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट है वो कौन हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन, दे कैन ईट अदर, यानी ये किसी को भी खा सकता है टॉप कंज्यूमर, बट कैन नॉट ईटन बाय अदर, इसको कोई दूसरा नहीं खा सकता। इसका एग्जाम्पल क्या, ये क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स, मांसाहारी। क्यों, क्योंकि ये सभी को खा रहा है तो कैसे हो जाएगा, मांसाहारी। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लोयन, मैन, शार्क एंड पिकॉक। तो ये टोटल इकोसिस्टम के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट डिस्कस हो गए। इस अगले वीडियो के अंदर इकोसिस्टम फंक्शन, तो इकोसिस्टम फंक्शन के अंदर वहाँ पे फूड, वो इकोसिस्टम फंक्शन के अंदर प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता, फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सब फूड फंक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले जब अगला वीडियो आएगा तो उसके अंदर टोटल प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना है।